हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे HTML में हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ किस तरह करते हैं। इट मीन्स हमारे पास HTML की एक अलग से फाइल होगी और CSS की अलग से फाइल होगी। जैसे हम सिंपली HTML करते हैं राइट, उसमें हम CSS ऐड करते रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, फाइल जो हमारा टेक्स्ट होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको लेस करने के लिए हमने क्या किया, HTML की फ़ाइल अलग से कर दी और CSS की फ़ाइल अलग से। बिकॉज जैसे CSS में अब हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ID एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उस फाइल में मैटर इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को लेस करने के लिए हम इसमें CSS एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, HTML की फ़ाइल हमारी अलग होती है और CSS की फ़ाइल अलग होती है। तो इसके बाद इसमें, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने सेम प्रोसेस है, हम एक न्यू फाइल लेंगे। आज फाइल का जो नेम रख रहे हैं वो मैं 10 रख रही हूँ, सिंपल। जैसे हमारे पास ये हमारी फाइल लोकेशन है, लोकेशन पे हमने फाइल सेव की 10.html, ये हमारी फाइल सेव होगी। सेम प्रोसेस से जैसे हम HTML राइट करते हैं, पहले राइट कर दिया, उसका हमने आज टाइटल कर दिया ऐड एक्सटर्नल CSS। ये हमारी फाइल का टाइटल है। हमने एक्सटर्नल CSS ऐड करनी है, किस तरह हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप एक और फाइल ले लोगे न्यू। जैसे आप न्यू फाइल लोगे, ये हमारी CSS की फ़ाइल है, तो इसको हम उसी फोल्डर में एक बार करते हैं। जैसे जिस फोल्डर में हमारी HTML की फ़ाइल पड़ी है, जैसे HTML वाले फोल्डर में है, CSS वाले में एक बार नहीं करते, एक बार उसी में ही करते हैं, इससे आपको ईजी हो जाएगा करना। इस तरह नहीं करते, हम बैक चलते हैं। जैसे हमारी फाइल HTML वाले में पड़ी है 10.html, ये रही, तो इसी में हम एक और फाइल बना लेते हैं style.css। ये हमारी CSS की फ़ाइल है। फाइल बन गई, सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के बाद जैसे बॉडी में हमने एक बार कोई भी टेक्स्ट राइट करना है, बॉडी में राइट कर दिया मैंने, टुडे इज़ द फर्स्ट डे इन एक्सटर्नल CSS, राइट। जैसे हमने एक्सटर्नल CSS में आज फर्स्ट डे है, तो इसके लिए एक बार सिंपली इतना हमने टेक्स्ट राइट किया। राइट करने के बाद हम अपनी फ़ाइल को एक बार रन करवा के देख लेते हैं, क्रोम में रन हो रही है फ़ाइल सही। ये हमारी 10.html फाइल है, ये क्रोम में रन करवा ली, बिल्कुल सही चल रही है। अब हमें क्या करना है, जो अपनी फ़ाइल है इसमें style.css करना है, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, जो टाइटल है इसमें एक लिंक टैग होता है, टाइटल के बाद आप लिंक टैग लगाओगे तो ये REL में स्टाइल शीट आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, CSS है, href आपको लिंक करनी है क्या, style.css वाली फाइल। मीन्स उस फाइल में हम जो भी राइट करेंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। जैसे उसमें हमने style.css कर दिया एक बार, इसमें अब हम style.css में जैसे हमने बॉडी को फॉर्मेटिंग देनी है, तो सिंपली आप बॉडी टैग लगाओ, उसमें फॉर्मेटिंग जो जो आपको देनी है। जैसे बैकग्राउंड कलर एक बार हम दे देते हैं, ऑरेंज से दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे दिया, प्रॉपर्टी यूज़ की है सेंटर, फॉन्ट साइज़। मीन्स आपने जो भी फॉर्मेटिंग देनी है जिस भी टैग को, वो आप सिंपली स्टाइल में राइट करो और फॉर्मेटिंग दे दो। क्योंकि हमने ये वाली फ़ाइल उधर इंक्लूड करवाई हुई है, तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग उधर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखो इस तरह, ये होती है एक्सटर्नल CSS। मीन्स हमारे पास HTML की फ़ाइल अलग से है, CSS की फ़ाइल अलग से है, लेकिन जो CSS वाली फ़ाइल है वो हमने HTML वाली फ़ाइल में क्या किया, उसे लिंक किया हुआ है लिंक टैग की हेल्प से। अब जैसे इसी तरह हम इसमें और काफ़ी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। लाइक हम हेडिंग ले लेते हैं कोई भी, एक बार हम यहाँ पे एक बार सिंपल कोई भी हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग ली, हेडिंग में टेक्स्ट राइट कर दिया सिंपल एक्सटर्नल CSS एक बार, राइट। एक्सटर्नल CSS, अब इस हेडिंग को भी हमने फॉर्मेटिंग देनी है, तो सिंपल मेथड क्या करेंगे, क्योंकि वो हमने बॉडी पे लगाया तो वो एक बार सभी पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी अब हम क्लास दे देते हैं। क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया, क्लास बना दो, जैसे FST क्लास बना दी इसकी, सेव करते हैं। अब स्टाइल में हम क्या करेंगे, क्लास के लिए डॉट यूज़ होता है, .fst। इसको हमने क्या फॉर्मेटिंग देनी है, जैसे कलर देना, हमने इसका कलर चेंज करना है, और सिंपल रिफ्रेश करोगे तो चेंज हो रहा है। इस तरह आप क्लास ID यूज़ करके सिंपल एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपने जो भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देनी है, अब हमारी स्टाइल की
मीन्स CSS की फ़ाइल अलग से है और HTML की फ़ाइल अलग से है। लेकिन किया क्या है, HTML की फ़ाइल में CSS की फ़ाइल को लिंक किया हुआ है, जिससे हम स्टाइल मीन्स CSS की फ़ाइल में हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, वो सारी HTML की फ़ाइल पे अप्लाई हो रही है। तो ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। इस तरह हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं बाय एक्सटर्नल CSS। बिल्कुल ईजी वे है। जैसे आप हाई लेवल पे वेब डिज़ाइनिंग मीन्स आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिंपल फॉर्मेटिंग हम क्लास के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप जो जो यहाँ अप्लाई करोगे, सेव करोगे, रिफ़्रेश करोगे तो वो उधर अप्लाई होता जाएगा। इसी तरह अगर हमने CSS में एक क्लास को यूज़ किया है, अब हम एक बार ID का करके देख लेते हैं। जैसे हमने सिंपल यहाँ एक पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ किया P। अब पैराग्राफ टैग है हमारे पास, इसमें भी हमने सिंपल एक कोई भी पैराग्राफ टाइप कर दिया, कुछ भी टेक्स्ट राइट कर देते हैं एक बार। एक्सटर्नल CSS, सिंपल सिर्फ इतना एक्सटर्नल CSS का। जैसे आप HTML की फ़ाइल ले रहे हो तो इसमें हमारी CSS की फ़ाइल अलग से होती है, लेकिन HTML की फ़ाइल में हम CSS की फ़ाइल को लिंक करते हैं ताकि जो CSS का जितना भी वो सारा HTML की फ़ाइल में हमारे पास वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। जैसे अब पैराग्राफ राइट कर दिया, एक्सटर्नल CSS इज़ मेनली यूज फॉर स्टाइलिंग अ शीट। जैसे हमने ये राइट कर दिया। अब पैराग्राफ को हम कोई ID दे देते हैं या फिर क्लास ही दे लो, सेकंड क्लास बना लो, कोई ID दे लो, जैसे भी आपको सही लगे। जैसे हमारे पास सेकंड क्लास है STL। अब इस क्लास को हमने फॉर्मेटिंग देनी है तो वही सेम मेथड .stl लगाओगे। इसमें आपको जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप सिंपली उसे राइट करोगे। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सिंपली जैसे जैसे आप ये कोर्स करोगे, उनको यूज़ करोगे तो आपको रिमाइंड हो जाएंगी भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेनली कलर हमने यूज़ किया, जैसे ब्लू, या कलर चेंज कर लो। मीन्स जो भी आपको कलर करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। स्काई ब्लू करके देख लेते हैं कलर। ये है हमारे पास सिंपल एक्सटर्नल CSS, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस इतना याद रखना है, जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है उसी फोल्डर में अगर आपकी CSS की फ़ाइल है तो आपको उसकी लोकेशन सही रखनी है। जब भी आप उसे लिंक करवाओगे हाइपर लिंक में फ़ाइल की लोकेशन सही होनी चाहिए। डिवीज़न में यूज़ करना है, आप डिवीज़न में यूज़ कर सकते हो। जैसे ये डिवीज़न बना दिया, लेकिन क्लास हम पहले वाली दे देते हैं। जैसे FST हमने बनाई है, एक बार वही दे देते हैं। तो इस क्लास में हमने जैसे फिर से कोई टेक्स्ट राइट किया, हाउ टू ऐड एक्सटर्नल CSS या ओनली CSS, सेव करते हैं तो वही सेम फॉर्मेटिंग उसी वाली इस पे अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल मेथड जिसमें हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। सिंपली हमारे पास स्टाइल की शीट अलग से है, मीन स्टाइल की फ़ाइल अलग से है CSS वाली, और HTML की फ़ाइल अलग से है। बस इतना रिमाइंड रखना, जिसमें आपकी HTML की फ़ाइल पड़ी है उसमें हमने स्टाइल की एक बार CSS की फ़ाइल रखी है। इससे ईजी हो जाता है इंक्लूड करवाना, मीन्स लिंक करना। अगर आप अलग से फोल्डर में रख रहे हो तो आप उसकी लोकेशन सही देना। ये था एक्सटर्नल CSS।